फुटबॉल वर्ल्ड लास्ट कुछ दिनों में इतनी सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली, चाहे वो रियल मैड्रिड से रिलेटेड हो, फ्लोरेंटिनो पेरेस से रिलेटेड हो, कुछ प्लेयर्स ने अपने क्लब छोड़ दिए, बार्सिलोना से रिलेटेड हो, प्रीमियर लीग से रिलेटेड हो, सारी न्यूज़ को कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड की। तो रियल मैड्रिड का जो लास्ट गेम हुआ उसके अंदर लोगों ने लिटरली सारे प्लेयर्स को, फ्लोरेंटिनो पेरेस तक को बू कर दिया। मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेस द माफिया हिमसेल्फ, उन्हें तक बू कर दिया। मतलब रियल मैड्रिड के फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और बर्नबाउ के अंदर ये मैच हो रहा था और इतने सारे फैंस, हमें पता है कि डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं रियल मैड्रिड के करंट चीजों की वजह से, जाबी अलोंसो को सैक करने की वजह से और अभी करंट फॉर्म की वजह से। लेकिन एम्बापे को किसी ने बू नहीं किया। एम्बापे के अलावा सब प्लेयर्स को, इवन जो नए मैनेजर है उन्हें लोग हेट कर रहे हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेस तक को कर दिया। पर हमें पता है लोगों ने ये चैंट करी कि फ्लोरेंटिनो पेरेस रिजाइन, फ्लोरेंटिनो पेरेस रिजाइन। लेकिन हम सबको पता है फ्लोरेंटिनो पेरेस के पास कितनी पावर है, उसे कोई भी रिजाइन नहीं करवा सकता। उसके बाद अगर मैं बात करूं बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना की तरफ से ये न्यूज आ रही कि जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे यंग प्लेयर थे, जिन्हें हांसी फ्लिक तक बहुत पसंद करते थे, वो पेरिस सेंट जर्मन के अंदर जाएंगे। 6 मिलियन का ये रिलीज क्लॉज था। अगर मैं तुम्हें ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो फैंस इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इसलिए, इस चीज़ से इसलिए क्योंकि ड्रो के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल था। ड्रो एक बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते थे, लेकिन अगर बार्सिलोना की साइड से मैं देखूँ तो सच्ची में है ही नहीं, जगह ही नहीं है। अगर तुम मिडफील्डर की पोजीशन पे देखो, मिडफील्डर्स इतने ज़्यादा है। अभी तो गावी तक इंजर्ड है, जब गावी आ जाएगा तो इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है पहले मिडफील्ड के अंदर कि बहुत सारे प्लेयर्स लीव करेंगे। और मेरे से आपसे ड्रो की अगर मैं बात करूं तो हांसी फ्लिक ने भी बोला अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर कोई क्लब में इतना ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है 100% रिस्पेक्ट, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्टेड चीज करी जिससे बार्सिलोना क्या पब्लिकली कुछ हुआ। लेकिन स्टिल उन्होंने जो डिसीजन था उनका, हांसी फ्लिक भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने बोला अब ड्रो ने लीव कर लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बाकी किसी की गलती नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद से बहुत अकाउंटेबिलिटी दिखाई और बोला कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, ये मेरे करियर की एक मिस्टेक मैं काउंट करूँगा कि मैंने ड्रो को जाने दिया। अब तुम्हें शायद से लग रहा हो कि ड्रो इतने बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन एक अच्छे एसेट रह सकते थे फॉर फ्यूचर। उसके बाद बात करते हैं प्रीमियर लीग की। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी में मैनचेस्टर इज रेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिटी को पूरी तरीके से ओवरप्ले कर लिया। मतलब मैं आउट क्लास करना बोलूंगा कि जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खेला है, मैन सिटी कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे जो उनकी इतनी ज्यादा अच्छी टीम लगती है, अगर तुम प्लेइंग 11 देखो ना, मैन सिटी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। और स्टिल कोबी मेनू ने और यहाँ पर पूरी मिडफील्ड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की कैसे होल्ड करके रखा। पूरी इतनी अच्छी मैनचेस्टर सिटी की मिडफील्ड जो कि इतने हाई क्लास प्लेयर से भरी हुई है, उसे अकेले कोबी मेनू जैसे प्लेयर, ब्रूनो फर्नांडिस जो इतना प्रेस कर रहे, सबने कितना ज्यादा अच्छा खिला। और अगर तुम अभी करंटली टेबल को देखो तो टेबल में तुम देखोगे मैनचेस्टर यूनाइटेड 5th नंबर पे आ गई है। और अगर ऐसा ही खेलती रही तो प्रॉबेबली यूसीएल के अंदर भी हमें दिख जाएगी कितने सारे टाइम के बाद। उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज है, आर्सेनल ने ड्रॉ ले लिया। मैन सिटी तो अपना मैच हार ही गई, इसलिए प्रीमियर लीग की टेबल में बहुत जो डिफरेंस है अब बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आर्सेनल 50 पे टॉप पे बैठी है, फिर 43 पे मैन सिटी, एस्टन विला भी 43 पर है। और अगर तुम नीचे भी देखो ना तो नीचे भी चेल्सी, यूनाइटेड, ये सारी चीजें भी बहुत मैच्ड अप हो चुकी है। बाकी चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड चल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रीमियर लीग के अंदर अब बहुत सारी न्यूज आ रही है। चेल्सी एक सेंट्रल बैक को साइन करना चाहता है, लिवरपूल चाहते हैं कि वो और प्लेयर्स को लाए। मतलब उनकी टीम इतनी ज्यादा अच्छी, स्टिल उन्होंने 6 लॉसेज ले लिए इस सीजन के अंदर और लिवरपूल अभी 4th है टेबल पे। तो लिवरपूल के लिए भी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। अगर तुम प्लेइंग 11 देखो उनकी, प्रोबेबली अगर तुम इस सीजन से पहले बोलते तो तुम बोलते कि ये फाइनेस्ट टीम है, बायर्न म्यूनिख को प्रोबेबली तुम रखते या लिवरपूल के रखते, इतनी ज्यादा अच्छी टीम थी उनकी। लेकिन अभी भी उनके कुछ प्लेयर से अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो स्टिल कुछ प्लेयर्स को साइन करना चाहते हैं। आर्सेनल भी कुछ प्लेयर्स को साइन करने में इंटरेस्टेड है और प्रीमियर लीग के जो सारे क्लब्स हैं वो कुछ ना कुछ बाय हमें अगले विंडो के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे इन सारी न्यूज में तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।